मोदी के मंत्री निहाल चंद पर महिला से दुष्कर्म का आरोप लगा है। आरोप बहुत बड़ा है और पीड़िता ने अब मंत्री जी पर धमकी देने का आरोप भी लगाया है। अब देखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में क्या रुख अपनाते हैं। मोदी शुरू से अपने मंत्रिमंडल को बेदाग रखने की वकालत करते आए हैं और अपने मंत्री पर लगे आरोपों पर वो क्या कदम उठाते हैं, यह देखना अहम होगा। निहाल चंद मेघवाल जो मंत्री अभी राज्य मंत्री बना है वही इन सब में इन्वॉल्व है और मेरा बयान अभी तक भी वही है और मैं जब तक मुझे ये लड़ाई लड़नी पड़ी मैं उसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ूंगी। आप एकदम ठीक तरह से, किसी कोई दबाव नहीं है आप पे? नहीं, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, ये सब मेरी लड़ाई है और जो मेरा साथ दे रहे हैं और मैं अपनी लड़ाई को अपने आखिरी सांस तक जारी रखूंगी। शरद कुमार हमारे साथ हैं, जयपुर से हमारे सहयोगी जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। शरद, बीजेपी की प्रतिक्रिया बड़ी अलग सी है। उनका कहना है कि कांग्रेस जो है इस पे राजनीति कर रही है और वो उनकी पीड़ा समझ सकते हैं जिस तरह से उनकी हार हुई है। तो किस तरीके की कितनी शर्मनाक है ये बात कि इस तरीके की बात पर राजनीति हो रही है और कहां तक ये बात सही है कि निहाल चंद जो है वाकई में धमका रहे हैं पीड़िता को? देखिए समीप, ये बेहद शर्मनाक है कि दोनों ही लोगों ने राजनीति की। पहले कांग्रेस से राजनीति, अब बीजेपी राजनीति कर रही है। जब ये मामला उठा था 2011 में तो अशोक गहलोत की सरकार थी और आज तक ने इस मामले को उठाया था पीड़िता के साथ। तब उसमें कांग्रेस के पूर्व मंत्री जोगेश्वर गर्ग, कांग्रेस के दो पदाधिकारी सत्येंद्र भारद्वाज, कांग्रेस के 3 नेता शामिल थे और बीजेपी के पूर्व सांसद थे। लिहाजा उस समय कांग्रेस ने राजनीति की और पूरे मामले को रफा दफा किया। उस समय पीड़िता लगातार कहती रही कि मुझसे कोई बातचीत नहीं की गई है, मुझसे कोई सवाल नहीं किया गया है, यहाँ तक कि जो मेरा पति जो मुझे ये सब काम करवाता था उस तक से पूछताछ नहीं की गई है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई क्योंकि एक और अधिकारी अनिल राव जो थे उस समय एसीपी थी जयपुर में और वो भी अभियुक्त थे। तो आप सोच सकते हैं कि जयपुर पुलिस अपने ही एसीपी के बारे में कैसे जांच कर सकती है और इस तरह से जांच रिपोर्ट जो है लिपापोती करके दे दी गई थी मजिस्ट्रेट कोर्ट में। लेकिन ये पीड़िता पहुंची है डिस्ट्रिक्ट जज के पास, कांग्रेस नहीं पहुंची है। लिहाजा बीजेपी राजनीति का रंग देकर इस कांड को कम करके ना आके ये पीड़िता पहुंची है और पीड़िता की रिपोर्ट पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया गया है। और इसके अलावा बाकी लोगों को नोटिस जारी किया गया है और 20 अगस्त तक उनका पक्ष रखने के लिए कोर्ट ने बुलाया है डिस्ट्रिक्ट जज ने कि क्यों नहीं इस केस को रीओपन किया जाए, क्योंकि पीड़िता को इस मामले में सुना ही नहीं गया है। तो सीधे गहलोत सरकार ने दुरुपयोग किया अपने पद का और अब वसुंधरा राजे के पास तो मामले को उठाने का है। तो अब उनका सांसद मंत्री बन गया है, वो दबाना चाहती हैं कि इसमें नरेंद्र मोदी को पहल करनी होगी। जो उन्होंने संसद में उस समय वादा किया था देश से, संसद में जो बोला जाता है वो अपने आप में एक वादा होता है देश से। उन्होंने कहा था कि राजनीति को साफ करेंगे। अब उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि सफाई की शुरुआत अपने घर से करें। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है शरद, निहाल चंद नेताजी कहां है? कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से या कैमरे से दूर भाग रहे हैं? फिलहाल शरद कुमार जो कि हमारे संवाददाता जयपुर से इस पर बहुत ही अहम जानकारी उन्होंने दी है, किस तरीके से क्लोजर रिपोर्ट लाई गई कि पीड़िता की सुनी ही नहीं गई गहलोत सरकार के समय और पद का दुरुपयोग किया गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने ताकत का दुरुपयोग कर इस पूरे मामले को दबा दिया गया था। अब उस मामले को फिर से कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की दोबारा सुनवाई क्यों ना हो। तो इसमें बीजेपी का कहना है कि इसमें राजनीति हो रही है। कहीं ना कहीं ऐसे शर्मनाक मामले में राजनीति ना करके किसी मुद्दे पर राजनीति हो तो ज्यादा बेहतर है। ऐसे मामले को सुलझाया जाए जल्द से जल्द और जो इसमें शामिल है उसको सजा हो ज्यादा जरूरी है। फिलहाल हम एक बार फिर जाने की कोशिश करेंगे शरद कुमार के पास इस गंभीर मामले में।